अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारिक शहजाद ट्रैवल टॉक में फिर से खुश आमदीद। आज का ये व्लॉग दो न्यूज़ पर मुश्तमिल है। पहला ख़बर और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही जो कहते हैं ना कि बहुत दिल और दिमाग को ठंडक देने वाला ये न्यूज़ जो है मैं शेयर करता हूँ कि बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने यानी कि ICT ने साबिक डिक्टेटर शेख हसीना वाजिद जो साबिक वज़ीर आज़म थी बांग्लादेश की और ह्यूमैनिटी और इंसानियत के ख़िलाफ़ उन्होंने बेतहाशा ताकत का इस्तेमाल किया था, उनको सज़ाए मौत का फ़ैसला सुना दिया है। इसके साथ साथ साबिक इंटीरियर मिनिस्टर वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान कमाल को भी सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई है और इसके साथ IG पुलिस चौधरी अब्दुल्ला मामून को भी सरकारी गवाह बनने पर 5 साल कैद की सज़ा सुनाई है। बहुत ही खुश आइन बात है जो साबिक डिक्टेटर थे बांग्लादेश के, जिन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के रिकॉर्ड्स तोड़ दी और 90 और 95 साल की उम्र में अपनी सियासी मुखालिफिन को उन्होंने फांसी पर चढ़ा दिया। आपको याद होगा कि पिछले साल बांग्लादेश में नौजवानों का एक एहतजाज और एक इनकलाब शुरू हुआ था और शेख हसीना वाजिद ने उनको मुज़ाकरात के बजाय ताकत के बलबूते पर कुचलने का ठान लिया और उन्होंने उन मुजाहिरीन से निपटने के लिए पुलिस को डायरेक्ट ऑर्डर की और डायरेक्ट लोगों पर गोलियां चलाई, जिनमें बेतहाशा अमवात भी हुई। तो आज ICT ने उनको सज़ाए मौत का सज़ा सुना दी है और उनके बेटे का और शेख हसीना वाजिद की भी रद्द-ए-अमल सामने आए हैं कि उनके ऊपर ये लगाए गए तमाम इल्ज़ाम झूठे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन पर ये जो चार्जेस लगे हैं ये बिल्कुल हकीकी है और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किया और उन्होंने सियासी तौर पर जमात इस्लामी को उन्होंने टारगेट किया और अपने साबिक हरीफ खालिदा ज़िया को भी उन्होंने कई सालों तक जेल के अंदर रखा। तो ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है, बहुत ही बड़ा ख़बर है कि हसीना वाजिद आज अपने अंजाम को पहुंच गए और अब सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश की हुकूमत जो है और इंटरपोल जो है किस तरह उनको गिरफ्तार करके भारत से लाते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत में सियासी पनाह ली हुई है और उनको यहाँ से उठाकर बांग्लादेश में लाना और उनको फांसी पर चढ़ाना ये एक चैलेंजिंग टास्क ज़रूर है बांग्लादेश के लिए। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि फरवरी में जो नए हुकूमत आएंगे तो ये उस पर ज़रूर अमल दरामद करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा ही ख़बर है, बहुत ही आज जो है हमें सुकून मिला और पाकिस्तान में उनकी नवासों को तकलीफ़ हो रही है क्योंकि पाकिस्तान में उनकी नवासों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है और बिलखसूस KP के अंदर। तो बाकी आप लोग के लिए इशारा काफ़ी है कि मेरा इशारा किसकी तरफ है, लेकिन उनको तकलीफ़ होने दें, उनको तकलीफ़ ही पहुँचेंगी क्योंकि उनका ये नानी जो है वो पिछले साल बांग्लादेश से फरार होकर अब भारत में उन्होंने पनाह ली हुई है, लेकिन आज ICT ने उनको अपने अंजाम तक पहुँचा दिया। तो तमाम इस्लाम पसंदों को और बांग्लादेश की तमाम उन लोगों जिन्होंने इस जबरो जुल्म को उन्होंने बर्दाश्त किया तो उनके लिए बहुत ही मुबारकबाद दिन है। और दूसरा न्यूज़ और दूसरा ख़बर जो है वो हस्ब रवायत पाकिस्तान की सियासत से उसका ताल्लुक़ है। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है और पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार नामजद किया है। फैसल मुमताज़ राठौर को पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार मुंतखब किया है। पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल है और PTI के पावर ब्लॉक की 12 अरकान थे पहले और जरदारी ने आज 2 अरकान को और ख़रीद लिया है। हस्ब मुताबिक जिस तरह PTI के अरकान बिकते हैं और जरदारी जो है उसको मंडी के मवेशियों की तरह जरदारी जो है उनको लेते हैं, तो 14 अरकान हो गए टोटल और अब जो है फैसल राठौर को 38 वोट की हिमायत हासिल है। आज शाम जो है इस पर वोटिंग होगा और फैसल राठौर जो है नया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब होगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ये फिर से वही बात है कि PTI के अरकान जो है वो खुलेआम बिके और वो जरदारी से वो नहीं बच पाए। तो PTI के वो जो नज़रियाती लोग हैं
اور یہ بات میں نے اس لیے چھیڑ لی کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو بڑے چیمپئن کہتے ہیں، تو عمران خان کا اس پر کیا رد عمل آتا ہے، اور جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ تو ویسے بھی ان کا رد عمل نہیں آنا، اور انہوں نے جو ہے اپنی روایات کو برقرار رکھنا ہے، تو ان کے لیے ایک چیلنج ضرور ہے کہ اس پر کیا رد عمل دیتا ہے اور ان کے خلاف وہ کیا کارروائی کر رہی ہے، جو فی الحال مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان کے پاس پالیسیز کے بہت زیادہ فقدان ہے، ان کے پاس لیڈرشپ کے بہت زیادہ فقدان ہے، اور وہ طاقت کی رسکشی میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے اپنا ووٹ پالش کے ذریعے اپنا جگہ بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ اویلیبل برڈز، یا اس کو ہم دستیاب پرندے بھی کہتے ہیں، اور یہ اویلیبل برڈز جو ہے یہ زرداری کے لیے بہت ہی آسان شکار ہوتے ہیں، چاہے وہ سینٹ کی الیکشن ہو یا صوبائی اسمبلی کی الیکشن ہو، اور آج شام جو ہے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا الیکشن میں تو یہ 14 پی ٹی آئی کے ارکان جو ہے یہ کھلے عام بکے ہیں، اور انہوں نے پیپل پارٹی اور زرداری کی جولے میں ووٹ ڈالنے کا یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ دوسرا ہی نیوز تھا۔ تب تک کے لیے اپنا بھائی طارق شہزاد کو دیجیے اجازت، ایک اور ولاگ کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، شب بخیر۔